हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल दुबे और आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद विशाल में आपका स्वागत है। तो बने रहिए इस वीडियो में और सीखते रहिए शेयर मार्केट। तो आज का टॉपिक है सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है और कैसे काम करता है। तो अगर आप इंडियन मार्केट के किसी भी सेगमेंट में काम करते हो तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके लिए है। चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, कैश में ट्रेडिंग करते हो या एफ&ओ ट्रेडिंग करते हो, हर सेगमेंट के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वैसे ही काम करेगा। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है और कैसे काम करता है। तो जैसा कि हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं तो मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करूंगा। तो ट्रेडिंग व्यू क्या है, इस पर हम लोग आराम से चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसे हम लोग ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लिए हैं, तो ट्रेडिंग व्यू में निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट ओपन कर लिया मैंने। टाइम फ्रेम है डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम का मैंने चार्ट ओपन कर लिया है। तो पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कितने टाइप के होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है और दूसरा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है और तीसरा ये साइकोलॉजिकल नंबर का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में मार्केट मल्टीपल टाइम जिस लाइन को टच करेगा वही हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा। और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो ट्रेंड लाइन का ये उसमें भी सेम वही सिचुएशन बनता है, मल्टीपल टाइम टच को ही ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोला था। साइकोलॉजिकल नंबर क्या है? साइकोलॉजिकल नंबर का सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे कि ये मान लीजिए ये 26,000 लेवल का, तो 26,000 लेवल पे एक साइकोलॉजिकल नंबर का सपोर्ट मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनेगा। तो ये 26,000 के लेवल पे साइकोलॉजिकल नंबर का एक रेजिस्टेंस है। जैसे कि पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो ये हम लोग का सपोर्ट हो गया और ये हम लोग का रेजिस्टेंस हो गया। मार्केट यहाँ से निकला, ये सपोर्ट पे सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लेवल को रजिस्ट करके फिर से सपोर्ट पे आया। फिर देखेंगे आप, फिर सपोर्ट से रेजिस्टेंस लेवल पे गया, थोड़ा सा ब्रेकआउट देके फिर से रेजिस्टेंस लेवल पे, रेजिस्टेंस लेवल से रजिस्ट करके फिर से सपोर्ट लेवल पे आया। तो मैक्सिमम टाइम मार्केट रेजिस्टेंस को रजिस्ट कर रहा है, सपोर्ट पे आ रहा है, फिर रेजिस्टेंस पे जा रहा है, फिर सपोर्ट पे आ रहा है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके अब किस ऊपर की साइड मूव दिखाया। फिर उसके बाद से मार्केट एक ऊपर मूवमेंट के बाद फिर से आया, तो रेजिस्टेंस लेवल था उसी को रजिस्ट करके फिर से सब अपने पुराने वाले सपोर्ट लेवल पे आ गया। तो मतलब ये मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे मार्केट रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल से रेजिस्टेंस लेवल पे जा रहा है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे। तो यही ये हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अब हम लोग ड्रा करेंगे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये हो गया हम लोग का रेजिस्टेंस लेवल और अभी हम लोग सपोर्ट लेवल ड्रा करेंगे। ये हम लोग का सपोर्ट लेवल हो गया। इसमें आपको क्या दिख रहा है? मार्केट मैक्सिमम टाइम इसी ट्रेंड लाइन के बीच में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये था ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो मार्केट यहाँ से नीचे से निकला, यहाँ से सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस लेवल को रजिस्ट किया, फिर थोड़ा सा मूवमेंट दिखाया, फिर रेजिस्टेंस लेवल को रजिस्ट किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लेवल को रजिस्ट किया, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लेवल को रजिस्ट किया, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ऊपर निकल गया। तो ये था ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे साइकोलॉजिकल नंबर का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये साइकोलॉजिकल नंबर का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग कैसे ड्रा करेंगे? मैक्सिमम टाइम अगर आपको साइकोलॉजिकल नंबर का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करना है तो आपको वाई बिल्डअप चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग ये 20,000 का लेवल है, तो ये एक साइकोलॉजिकल नंबर का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया।
ये मान लीजिए ये 19,000 का लेवल है। तो देखिए यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर पे मार्केट आया, फिर रेजिस्टेंस लेवल 20,000 के लेवल को रजिस्ट किया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस लेवल को रजिस्ट किया। तो ये है साइकोलॉजिकल नंबर का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये आपका ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो तीनों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे थे। अब अगर हम किसी पर्टिकुलर शेयर में अगर इसको चेक करते हैं, तो मान लीजिए जैसे हम लोग विप्रो का शेयर ओपन कर लेते हैं। तो ये विप्रो का शेयर ओपन हो गया है। तो विप्रो के शेयर में हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट मैं ड्रॉ करता हूँ। तो मार्केट हॉरिजॉन्टल लाइन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ही घूम रहा है। तो यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस को रजिस्ट कर रहा है, फिर सपोर्ट पे आ रहा है, फिर रेजिस्टेंस को रजिस्ट कर रहा है। तो ऐसे ही काम करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये जितने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं, ये पर्टिकुलर एक नंबर को और एक लाइन में ड्रॉ किए हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हम लोग को जोन देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपका जोन का सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया पर है, ये जोन का मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ। ये रेजिस्टेंस हो गया हम लोगों का और ये हम लोग का सपोर्ट हो गया। तो मार्केट इसी जोन के अंदर घूम रहा है। तो आप इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से शेयर्स में भी काम कर पाएंगे और फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी काम कर पाएंगे। तो यही था सपोर्ट रेजिस्टेंस और ऐसे ही काम करता है। तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो धन्यवाद।